हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टैब में मैं इमरान आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हमारे ऑनलाइन कैलकुलेटर हीट एक्सचेंजर एरिया कैलकुलेटर के बारे में समझने वाले हैं। ये कैलकुलेटर बेसिकली ऑनलाइन है। इसको आप कहीं से भी आपके डेस्कटॉप पर या मोबाइल पर भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये हमने मोस्ट ऑफ द यूजर जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, जो आपके मोबाइल एक्सेस नहीं है और ऑलरेडी पीसी पे सिस्टम पे बैठे हुए, वहां पर वो कैसे कैलकुलेट कर सके, इसलिए हमने ये ऑनलाइन कैलकुलेटर डेवलप किया है। अगर आप मोबाइल में यूज करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्स के जरिए भी इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम हीट एक्सचेंजर एरिया का जो हमारा ऑनलाइन कैलकुलेटर है उसके बारे में समझने वाले हैं। ये कैलकुलेटर बेसिकली जो लोग हीट एक्सचेंजर फैब्रिकेशंस में या तो प्रोसेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जहां पर भी हीट एक्सचेंजर एरिया का सरफेस एरिया कैलकुलेशंस और नंबर ऑफ ट्यूब रिक्वायरमेंट कैलकुलेशंस होता है, वहां पर ये बेसिकली कैलकुलेटर्स हमारे हेल्पफुल है और यूजफुल है, ताकि आप इजीली और आसानी से कैलकुलेट कर सके और आपका काम फास्टर वे से हो सके। तो चलिए इस कैलकुलेटर्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पर आपको यहाँ पर सर्च बार में लेट्स टैब करके टाइप कर देना है और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे तो सबसे पहला लिंक आपको यहाँ पर लेट्स टैब का दिखाई देगा। आपको जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। फिर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारा वेबसाइट का होम पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आप ऊपर अगर देखोगे टॉप बार में तो यहाँ पे कुछ मेनूज बने हुए, इसमें से आपको और कैलकुलेटर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारे जितने भी ऑनलाइन कैलकुलेटर्स है जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो सब कैलकुलेटर्स आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो आप इन बाकी कैलकुलेटर्स के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख के उन कैलकुलेटर्स के बारे में भी समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम हीट एक्सचेंजर एरिया कैलकुलेटर्स के बारे में समझने वाले हैं, तो हम उसी को देखते हैं। नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं, ये रहा हमारा हीट एक्सचेंजर एरिया। आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक हियर टू गो ऑनलाइन कैलकुलेटर्स पे क्लिक करना है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा जहाँ पे इस ऑनलाइन कैलकुलेटर्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ रहे। तो ये इस तरह का एक कैलकुलेटर्स का एक होम पेज है। यहाँ पर अगर आप साइड बार में देखोगे तो हमारे और भी जो कैलकुलेटर्स है जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से दूसरे कैलकुलेटर्स पे भी यूज कर सकते हो। और यहाँ साइड में हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, फैब्रिकेशन कोर्सेज। आप अगर उसमें से कुछ चीजें समझना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो चीजों को समझ सकते हैं। तो चलिए अभी हम इस कैलकुलेटर्स को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे टॉप में सिलेक्ट हीट एक्सचेंजर कैलकुलेटर टाइप से यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपको हीट एक्सचेंजर एरिया कैलकुलेट करना है तो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और अगर आपको नंबर ऑफ ट्यूब कैलकुलेटर करना है तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सिलेक्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको हीट एक्सचेंजर एरिया कैलकुलेशन का ही समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ ट्यूब कैलकुलेटर्स देखोगे। यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है जो कि हीट एक्सचेंजर एरिया का जब आपको बेसिक आइडिया देता है। यहाँ पे आपको यूनिट्स का सेक्शन है, यहाँ पे आप यूनिट सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो। आपका जो यूनिट्स है, आप जो इनपुट्स है वो एमएम में देने वाले हैं या इंचेस में देने वाले। तो बाय डिफॉल्ट एमएम में सिलेक्ट होता है। अगर आपको इंचेस में लेना है तो आपको यहाँ पे इंचेस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नोट्स दी हुई, आपको इसको क्लिक पढ़ लेना है। ये नोट्स में बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो है जो इनपुट्स है वो डेसिमल्स में लेता है, इसीलिए अगर आपको 1.25 लिखना है तो आप अगर 1/4 इंचेस आपका साइज है तो आपको 1.25 इंच यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा, यानी 1/4 का इक्विवेलेंट 0.25 होता है। ये यहाँ पर समझाया हुआ। अगर आपको इस तरह के आपको ये फ्रैक्शन फैक्टर के बारे में नहीं पता तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो डेसिमल फ्रैक्शन चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ से जिस तरह के हमने 1/4 के जगह 0.25 लिया है उस तरह के आप अदर जो फैक्टर्स है उनका भी यहाँ से रेफर करके उस चीज को ले सकते हैं। तो जस्ट मैं अभी एमएम में आपको समझाने वाला हूँ ताकि आपको आसानी से और जल्दी से समझ में आ जाए। तो नीचे इसका डाटा इनपुट सेक्शन है, यहाँ पर हमें जो हमारी ट्यूब का रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो हीट एक्सचेंजर एरिया के इनपुट्स है वो यहाँ पर देना है। तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए कोई भी एक रैंडम डाटा लेता हूँ और उसका आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आप अपने जो एक्चुअल डाटा है उससे आप उसको यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्यूब डायमीटर्स के लिए पूछ रहा है, तो आपको ट्यूब डायमीटर में कंसीडर करता हूँ 60 mm का मेरा ट्यूब डायमीटर है। उसके बाद जो हीट एक्सचेंजर एरिया की ट्यूब है उसकी लेंथ कितनी रखने वाले हो वो आप यहाँ पे इंक्लूड करना है। मैं जस्ट 3000 mm यानी कि 3 मीटर वाली ट्यूब लेने वाला हूँ और मेरे हीट एक्सचेंजर एरिया में अराउंड 33 ट्यूब्स है। इस तरह का मैं डाटा डाला हुआ है। नंबर ऑफ ट्यूब्स आपको यहाँ पे डालना है। जैसे आप ये बेसिक इनपुट्स यहाँ पे प्रोवाइड करके नीचे कैलकुलेट बटन का ऑप्शन है और एक क्लियर डाटा का। अगर आप ये डाटा चेंज करना चाहते हो क्लियर डाटा करोगे तो ये सारा डाटा हट के आप नया डाटा एंट्री कर सकते हो। अभी मैं यहाँ जस्ट कैलकुलेट पे हिट करता हूँ। कैलकुलेट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ही देर में एक आपको रिजल्ट दिखाई देगा। रिजल्ट में आप आउटपुट डाटा सेक्शन पे देखोगे तो जो हमने ट्यूब डायमीटर डाला था 60 में हमारा ट्यूब था और 3000 mm यानी कि 3 मीटर हमारे ट्यूब का लेंथ था वो हमने डाला हुआ था और नंबर ऑफ ट्यूब हमने 33 mm डाला हुआ था। ये बेसिकली आपने एक बार वेरीफाई कर लेना है, वही डाटा यहाँ पे शो कर रहा है। और इसके बेस पे जो हमारा सरफेस एरिया रहेगा वो हमारा 18.66 मीटर स्क्वायर रहेगा, जो कि इस हीट एक्सचेंजर एरिया का रहेगा। यानी कि 60 mm का ट्यूब अगर 3 मीटर लेंथ वाला ट्यूब 33 ट्यूब्स का अगर हम हीट एक्सचेंजर बना रहे हैं तो उसका सरफेस एरिया नॉर्मली 18.66 मीटर स्क्वायर रहेगा। ये इस कैलकुलेटर के हेल्प से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी जो टूल्स है नंबर ऑफ ट्यूब्स कैलकुलेटर, तो आपको वो भी दिखा देता हूँ। आप सेकंड पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे जस्ट आपके जो इनपुट्स है वो चेंज हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ट्यूब का डायमीटर डालना पड़ेगा, वही मैं ट्यूब का डायमीटर डाल देता हूँ 60 mm। लेंथ
लेंथ वही हमारा 3000 mm यानी कि 3 मीटर्स डाल देता हूँ, और एरिया में अभी जो कैलकुलेट का वही डाल देता हूँ ताकि हमें आसानी से पता चल सके। तो सरफेस एरिया 18.66 mm डाल दिया मैंने, उसके बाद कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे नीचे एक रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो ट्यूब डायमीटर और सरफेस एक हमें चेक कर लेना है, तो यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ ट्यूब है वो हमें 33 mm रह जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली इस कैलकुलेटर के हेल्प से आप हीट एक्सचेंजर एरिया कैलकुलेट कर सकते हो और नंबर ऑफ ट्यूब कैलकुलेट कर सकते हो। ये बेसिकली जो लोग हीट एक्सचेंजर इंडस्ट्रीज, हीट एक्सचेंजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनके लिए बेसिकली काफी हेल्पफुल है, ताकि उन्हें चेक कर सके। और भी लोग जो भी प्रोसेस इंडस्ट्रीज में है वहां पर अगर उन्हें बेसिक आइडिया लेना है तो इस तरह का आप ये टूल यूज कर सकते हैं। ये डे टू डे फैब्रिकेशन एक्टिविटीज में इस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हमने इस कैलकुलेटर्स को भी डेवलप किया ताकि आपका जो वर्क है वो फास्टर हो सके और आप आसानी से जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे और भी बहुत सारे कैलकुलेटर्स है, आप उनका भी यूज हमारी वेबसाइट पे आकर कर सकते हो। अगर आप इस हमारे लेट्स टैब के बारे में पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको दोस्तों के साथ हमारे कैलकुलेटर्स के बारे में बता सकते हैं। जो भी लोग फैब्रिकेशन में काम करते हैं उनसे आप इन सब चीजों को शेयर कर सकते हो ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े और आपका भी नॉलेज बढ़े। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए, और भी आपके माइंड में और भी कोई टूल्स है जो कि आपको डेली डे टू डे फैब्रिकेशन एक्टिविटीज में काफी यूजफुल रहते हैं पर अभी तक लेट्स पे आपने आपके लिए नहीं लाया, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं या तो हमें ईमेल करके बता सकते हैं उस आइडियाज के बारे में। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो कैलकुलेटर है, जो टूल्स है वो आपके लिए, सभी के लिए हम डेवलप करके आपके लिए ला। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक